जय यीशु प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर फादर और एक बार आप सभी लोगों को अभिवादन करते हैं और आज के वचन की व्याख्या में स्वागत करते हैं। आज हम 49वां दिन में हैं, 49th डे। कितनी सुंदर बात है, प्रभु हमारे साथ और हम मिलकर ये तीर्थ यात्रा कर रहे हैं और हम लोग लेवी ग्रंथ के 7 और 8वां अध्याय पहुंच चुके हैं और स्तोत्र संख्या 7 पहुंचे हैं। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 5। प्रियजनों, लेवी ग्रंथ महत्वपूर्ण किताब है, पुस्तक है। एक एक अध्याय हमको पढ़ना चाहिए, मैंने आपसे कहा था। और बलिदान के बारे में सुन रहे थे, 5 बलिदान है पुराने विधान में, उसके बारे में हम आपको अधिक बाद में समझाएंगे। मैंने कहा था हम समय मिलते ही आपको उसकी व्याख्या अलग से दे देंगे। इसलिए 7वां अध्याय में आखिरी बलिदान, क्षतिपूर्ति बलिदान की व्यवस्था और उनसे जुड़ी हुई विधि की बातें कही गई है, आप जरूर पढ़ लेना। और 8वां अध्याय पे हम लोग याजकों की नियुक्ति और पुरोहितों के पुरोहिताई की अभिषेक की विधि को मूसा पालन करते हुए देखते हैं। वास्तव में निर्गमन ग्रंथ के 29वां अध्याय में 29th चैप्टर पे प्रभु के मुंह से ये सारी विधि निषेध मूसा ने सुना था। और पूरा अध्याय में मूसा से प्रभु कहता ऐसा ऐसा करना और हारून और उनके पुत्रों को पुरोहित के रूप में नियुक्त करना। वहाँ पर जो सुना है, यहाँ पर वेदी सब बनाने के बाद, प्रभु के मंदिर, प्रभु के लिए निवास स्थान बनाने के बाद तुरंत मूसा उसका पालन करता है। और इस अध्याय में जैसे जैसे वहाँ पर लिखा गया वो सब कुछ यहाँ पर मूसा कर रहे हैं। कुछ बातें हम देखेंगे। पहले बात, प्रभु के कहने के अनुसार सारा समुदाय दर्शन कक्ष के द्वार पर एकत्र हो गया। मूसा ने सबों को एकत्रित किया क्योंकि प्रभु ने कहा सबों को बुलाना, क्योंकि प्रभु चाहता सबको ही देखे। मैं अपने पुरोहितों को नियुक्त किया है, अधिकार दिया है और क्या क्या इनके साथ कर रहे हैं, कितना महत्व मैं पुरोहितों को देता हूँ, सभी लोग जाने और देखे। इसलिए सबको ही अभिषेक कर्म में भाग ले। इसलिए पुरोहितों के अभिषेक जब होता है, ऑर्डिनेशन जब होता है, हम सभी लोग जाते हैं। वो विधि के अनुकूल है, प्रभु के कहने के अनुसार है। जाने से आशीर्वाद हमको भी मिलते हैं क्योंकि हम कहना मानते हैं। हालेलुया। दूसरी बात, इसके बाद मूसा ने, वचन 6, मूसा ने हारून और उनके पुत्रों को पास बुलाया, उन्हें जल से नहलाया। पहली बात तो नहलाना हमेशा पवित्रता यानी पाप से कलंक, जो मैला जो था, हम उनसे छुटकारा पाने के लिए नहाते हैं। और यहाँ पर ये एक प्रतीक है कि हारून जो भी पुरोहित बन रहे हैं, उनके संतान जितने भी पुरोहित बन रहे हैं, उन सभी लोगों को पाप से अलग होना होगा। अपने जीवन के जितने भी गंदगी है उनसे छुटकारा पाना होगा। और आगे हम देखते हैं, उसके बाद मूसा हारून को कुर्ता पहनाया, कमर पट्टी बांधी, अंगरखा पहनाया, एफोद पहनाया, मतलब पवित्र वस्त्र जो कुछ प्रभु ने बताया था वो पूरा, ऑल द स्पेशल गारमेंट्स फॉर द प्रीस्ट, होली गारमेंट्स, पवित्र वस्त्र पूरा पहनाते हैं। इसका मतलब क्या है? ये वस्त्र याद दिलाते हैं कि प्रभु ने इनको अलग किया है और प्रभु के सामने उपस्थित होने के कारण ये सारा सुंदर वस्त्र में क्या क्या पहना है, क्या क्या चीजें लगाया, ये सब हम देखते हैं। कितने ध्यान से प्रभु ने कपड़ा भी बनाया इनके लिए। ये सब पुरोहित के कारण नहीं बल्कि प्रभु के कारण, क्योंकि ये पुरोहित प्रभु के पास खड़े हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु के काम में लगे हैं। प्रभु के कारण प्रभु ये वस्त्र इनको पहनाते हैं, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में रहने की बात है, इसलिए। उसके बाद हम देखते हैं वो हारून के सिर पर अभ्यंजन का तेल उड़ेल दिया, 12वां वचन। वो तेल जो है पवित्र आत्मा का प्रतीक है। इसके द्वारा ये सूचित किया जाता है पवित्र आत्मा प्रभु की सेवा में इनकी मदद करता जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं अन्य लोगों को, मूसा ने हारून के पुत्रों को भी पास बुलाया, उन्हें भी पवित्र वस्त्र पूरा पहनाता है। और उन लोग भी पुरोहित है, लेकिन वो प्रधान पुरोहित नहीं है, पुरोहित है, और उनको भी वस्त्र पूरा पहनाते हैं। उसके बाद
मूसा ने प्रायश्चित बलि का बछड़ा ले आने को कहा। प्रायश्चित बलि सिन ऑफरिंग, अभी पुरोहित के पाप के प्रायश्चित के लिए बलि चढ़ा रहे, जिससे वो अन्य लोगों के पापों के लिए बलि चढ़ा सके। इसलिए सबसे पहले पुरोहित को पाप से छुटकारा पाना चाहिए, जिससे वो दूसरों के लिए पाप के बलिदान, प्रायश्चित की बलिदान चढ़ा सके। उसके बाद हम देखते हैं तब उसने वचन 18 होम बलि के लिए मेढ़ा ले आने को कहा। पहले प्रायश्चित बलिदान, अभी होम बलि। होम बलि जो है बर्न्ड ऑफरिंग, उसकी विशेषता क्या है? होम बलि में केवल जो बलि चढ़ाया जाता है उसका समस्त पूरा का पूरा जानवर जो बलि चढ़ाया जाता है उसको पूरा प्रभु को अर्पित किया जाता है। अन्य बलिदानों में कुछ कुछ विशेष भाग केवल अर्पित करता है, केवल होम बलि में सब कुछ प्रभु को देता है। इसलिए पुरोहित के लिए यहाँ पर होम बलि चढ़ाने का मतलब एक पुरोहित पूर्ण रूप से प्रभु की सेवा में समर्पित है। वो एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए नहीं, पूरा थोड़ा समय केवल नहीं, सब कुछ पूर्ण रूप से प्रभु का है। इस बात को याद दिलाने के लिए ये सब कुछ देता है। और उसके बाद दूसरा एक और मेढ़ा को अर्पित करता है। 22वां वचन वो अभिषेक बलि है, मतलब पुरोहित के लिए विशेष समर्पण की एक और बात। प्रभु ये सब क्यों, छोटी छोटी बातों पर भी इतना ध्यान क्यों दिया है? ये दुनिया को हम सभी लोगों को ये समझाने के लिए प्रभु कितना महत्व पुरोहिताई को देता है, और पुरोहित की पवित्रता के लिए प्रभु कितना ध्यान देता है। ये सारी बातें हैं। आगे हम देखते हैं 23वां वचन, मूसा ने उसका वध किया और इसका मेढ़े के वध किया, और उसका कुछ रक्त हारून के दाहिने कान की लौ यहाँ पर, और दाहिने हाथ के अंगूठे और दाहिने पाँव के अंगूठे पे लगाया। इसका मतलब क्या है? पहले भी हमने बताया है कि प्रभु चाहता है पुरोहित के कान हमेशा प्रभु के लिए रहे, मतलब सुने, वचन सुनने के लिए तत्पर रहे, सुनना, जिससे वो कहना मान सके। इसलिए आज्ञाकारिता हमेशा सुनने से जुड़ी हुई बात है। इंग्लिश में इसको ओबीडियंस कहता है। ओबीडियंस वो कैसा आया है? वो शब्द ओब प्लस ओदिरे, एटिमोलॉजिकल, मतलब शब्द किस तरह आया है देखने से समझ में आया। ओब ओदरे मतलब अच्छा से सुनना। आज्ञाकारिता का मतलब है अच्छा से सुनना। ओदरे मीन सुनना, बढ़िया से सुनना, लिसन केयरफुली। इसलिए आज्ञाकारिता में हमेशा सुनने को महत्व है। प्रियजनों, इसलिए हमें सुनने के लिए तत्पर रहना है। इसलिए एक पुरोहित हमेशा सुनने वाले बने। और उसके बाद उनके हाथ पे लहू लगा रहे, इसका मतलब काम करने के लिए, प्रभु के कार्य करने के लिए, सर्विस के लिए हमेशा तैयार रहे। जो प्रभु देता है उसको करना पड़ेगा। हाथ हमेशा प्रभु के लिए उठाना, प्रभु के कार्य में लगाना। और पाँव के अंगूठे पे क्यों? प्रभु जहां चाहता वहां पर जाए। हाँ, चलने के लिए तैयार, प्रभु के लिए जाना है, उत्साह के साथ रहना चाहिए, प्रभु के लिए जाना है। और उसके बाद हम देखते हैं कुछ 30वां वचन, मूसा ने अभिंजन के तेल और वेदी के रक्त में से थोड़ा थोड़ा लेकर हारून और उसके वस्त्रों तथा उनके पुत्रों के वस्त्रों पर छिड़का। वस्त्रों पे बलि का लहू छिड़का दिया। इसका मतलब बलि के जो बलि वेदी पे जो लहू बहाया गया उसकी योग्यता द्वारा उनके वस्त्र भी शुद्ध किया जा रहा है। बलिदान की योग्यता पुरोहित को और शुद्ध करेगा, लहू की योग्यता शुद्ध करेगा, ऐसा है। और उसके बाद अंत में वचन 34, जो आज किया गया है उसे प्रभु के आदेश के अनुसार 7 दिन तक करना होगा। एक दिन के 7 दिन इतना कार्य करना। इसका मतलब क्या है? इतना सब कुछ बहुत ज्यादा है। अभी 7 दिन बराबर करने के बाद ही बाहर निकलेगा, तब तक ये पुरोहित अंदर रहेगा। इसका मतलब क्या है? पुरोहित का जीवन प्रभु के कार्य में थकना नहीं चाहिए, प्रभु की सेवा में थकना नहीं चाहिए, और डट कर रहना पड़ेगा। एक दिन में ऊबने वाला हो तो भागने दो, वो प्रभु का काम नहीं कर सकेगा। अगर प्रभु के कार्य में चुने हुए लोग बीच में अगर जाएगा, ये 7 दिन प्रभु जो निर्धारित किया वचन में लिखा है,
7 दिन तक दिन रात दर्शन कक्ष के द्वार पे उपस्थित रहना, प्रभु के सामने उपस्थित रहना 7 दिन। 7 बाइबल की भाषा में 7 का मतलब पूरा, मतलब पूरे जीवन का मतलब है बलिदान, निरंतर बलिदान। और इस प्रकार तुम प्रभु के आदेश का पालन करोगे और तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, मतलब नहीं तो तुम मर जाओगे। मतलब अनेक पुरोहित गण दर्शन कक्ष के द्वार को छोड़ के जाते हैं और मर जाते हैं, मतलब हाँ उनकी मृत्यु हो जाती है, आध्यात्मिक मृत्यु हो सकती है या दुर्घटना हो सकती है, तकलीफ हो सकती है। पुरोहितों के लिए कितनी प्रार्थना की जरूरत है आपको पता है? चुने हुए लोग, समर्पित लोग, जिनको ज्यादा प्रभु देता है उनसे ज्यादा मांगा जाएगा। इसलिए प्रियजनों, हम सभी लोगों को अपने पुरोहितों के लिए प्रार्थना करने की सख्त जरूरत है। यह सब समझाने के लिए सभी लोगों को पुरोहितों की ऑर्डिनेशन समय में, अभिषेक के समय सबको खड़ा कर दिया। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, आज पुरोहिताई के महत्व को समझिए। प्रभु पुरोहित को कितना महत्व देता है और शत्रु भी कितना ज्यादा इस पर नजर रखेगा, क्योंकि जो चीज प्रभु के लिए बहुत प्रिय है वो चीज शैतान हमेशा छूना चाहेगा। इसलिए पुरोहितों पे शत्रु का भी बहुत कार्य चलता है। इसलिए हम लोगों को अपने पुरोहितों के लिए प्रार्थना का हाथ उठाकर उनको मदद करनी चाहिए। हालेलुया। स्तोत्र संख्या 7 हम लोग जरा देखेंगे। ईश्वर का न्याय हेडिंग दिया हुआ है, उसके नीचे उसको ऊपरी लेख बोलता है, इंग्लिश में बोलता है सुपरस्क्रिप्शन। ऐसे सुपरस्क्रिप्शन वाले 13 स्तोत्र के ऊपर इस तरह का चीज दिया गया है जो दाऊद के जीवन से जुड़ी हुई कुछ घटना के बारे में याद दिलाते हैं। हम पर क्या लिखा है दाऊद का, जिसे उसने बेन्यामीनी खूश के कारण प्रभु के सामने गाया था। शोक गीत है, प्रभु के सामने ऐसा गाया था, किसके कारण? बेन्यामीनी खूश के कारण। ये घटना क्या है बताते हैं। राजा बनने के पहले की बात है। उस समय राजा था साउल, इस्राएल के पहला राजा। लोग उस समय दाऊद पे ज्यादा प्रसन्न हो गए थे। हम जानते हैं गोलियात को मारने के बाद दाऊद प्रसिद्ध हो गया था, लोग इनको बहुत मानने लगे। उस समय ईर्ष्या के कारण राजा साउल इनसे बहुत जलन करता, बहुत मारना चाहता था, गुस्सा करता था। उस समय खूश करके आदमी बेन्यामीनी है और राजा राजा साउल के निकट रिश्तेदार भी है। वो जाके दाऊद के बारे में बहुत कुछ बुरा भला कह दिया, सुनाया, मतलब चुगली किया। क्या बोला मालूम? राजा को मारने के लिए दाऊद अपने लोगों के साथ वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए वो कुछ क्या है योजना बना रहे हैं। कल के खूश ने जाके राजा को बता दिया। तब जाके राजा वास्तव में ये दाऊद को मारना चाहता था। उनके अंदर ईर्ष्या पहले से थी, अब वो बढ़ गया, काफी क्रोध में आ गए, क्रोध में थमथमाने लगा। ये बातें दाऊद को पता चला। दाऊद उस समय ये राजा से भाग के अपने को बचाने की कोशिश कर रहा था। उस समय उनको ये पता चला उनके साथ ऐसा ऐसा भी हुआ है, खूश ने जाके आपके बारे में ऐसा ऐसा। तो कितना चोट लग गया, जब मैंने कुछ किया नहीं है तब इस तरह मेरे बारे में कहा है। जब उनको पता चला तब उसने प्रभु के सामने ईश्वर के न्याय के लिए मांग रहे। क्या मांग रहे? ईश्वर का न्याय, जस्टिस। याद रखना, ईश्वर पे मुख्य रूप में 2 चीजें। एक, ईश्वर न्यायी है, इज अ जस्ट गॉड, जस्टिस है, न्याय है। ईश्वर पे दूसरी एक और चीज है, वो है दया, कंपैशन एंड मर्सी। यहां पर वो क्या मांग रहे? न्याय मांग रहे। न्याय क्या है? उनके ये आदमी ने ऐसा किया है, उनके करने के अनुसार उनके साथ की जाए, मतलब पाप का प्रतिफल उनको मिल जाए, मतलब दंड मिल जाए।
प्रियजनों, बाइबल में विशेषकर पुराने विधान में प्रभु का न्याय बार बार हम देखते हैं, क्योंकि ईश्वर की दया यानी पापियों को क्षमा दे, ये सारी बातें लोग उस समय उतना समझता नहीं था। लोगों के मन में क्या है, दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, वो बात है। मतलब तुमने ऐसा किया तुम्हारे साथ ऐसा होगा। इसलिए ईश्वर को भी उतना ही उन लोग समझ सकता था। ईश्वर उतना केवल अपने को प्रकट भी किया, क्योंकि मनुष्य आध्यात्मिकता में इतना बढ़ा नहीं था। धीरे 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 प्रशिक्षण देख कर वचन दे देकर ईश्वर ने उनको नए विधान में ईसा मसीहा में अपना पूरा चेहरा दिखाया। तब लोगों को समझ में आया न्याय से बढ़कर इस पर दया है, दया का सागर है ईश्वर। वो बाद में समझ में आता है। लेकिन अब क्या है, इतना केवल समझा था कि ईश्वर न्यायी है, इसलिए ये न्याय मांगता है। इसलिए पुराने विधान में हम हमेशा ईश्वर को दंड देते हुए, क्रोध में तमतमाते हुए, हथियार अपने हाथ में लेते हुए सब ईश्वर का रूप को बताया गया। मतलब क्या है, ईश्वर पाप को अपने अधिकार के अनुसार, पाप का एक अधिकार होता है, जब आप पाप में रहते हैं, पाप अपने स्वभाव के अनुसार आपके साथ कार्य करेगा। पाप का वेतन मृत्यु है। हालेलुया। इसलिए जब पाप करने से तुमको ये सब होगा करके प्रभु कई बार समझाता है। सारा नियम, ये करोगे तो मर जाओगे, ये करोगे ऐसा हो जाओगे, ये सब क्या है, पाप आपके ऊपर हावी होने से यह सब होगा। यह सब ईश्वर का दंड नहीं है, बल्कि पाप का परिणाम है। पाप करने से यह सारा कार्य आएगा। इसलिए वचन में हम लोग आज के इसमें ये चैप्टर पे, मतलब स्तोत्र ग्रंथ में हम देखते हैं 14वां वचन, सब 13 वचन, यदि लोग पश्चाताप नहीं करे तो वह अपनी तलवार पर सान देता। प्रभु तलवार उठाएगा, अपना धनुष छड़ाकर निशाना बांधेगा, वह अपने घातक शस्त्र तैयार करेगा, बाणों को अग्निमय बनाता है। ये सब मतलब क्या है, पाप का दंड तुम्हारे ऊपर गिरेगा, मतलब इतना ही है। मतलब ईश्वर अपने न्याय के अनुसार तुमको पाप का सजा दंड भोगने देगा। ये हालेलुया। इसलिए पुराने विधान को समझते समय हम लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए ईश्वर का न्याय है, जस्टिस है। यदि आप न्याय पे पकड़ा रहेगा, न्याय होगा। लेकिन प्रभु का दिल इस पे नहीं है कि आप न्याय को केवल मांगते रहे और शत्रुओं को ये सजा मिलते हुए आप आनंदित रहे। प्रभु हम लोगों को और बढ़ाया, ईसा मसीहा का रूप दिखाया, ईसा मसीहा में अपना रूप दिखाया, और हम लोगों को प्रभु किसके लिए तैयार किया, दया, डिवाइन मर्सी के लिए तैयार किया। हम लोग मसीह को पकड़े। हम लोग ज़्यादातर पाप और दंड पे ज़्यादा फंसा न रहे, बल्कि दया और करुणा पे ज़्यादा हम लोग पकड़े रहे। इसका मतलब यही है, करुणा और दया, इस विषय में ज़्यादा सोचे तो वो मिलेगा। जो आप पकड़ते हैं आपको मिलेगा, जो आप चुनते हैं आपको वो मिलेगा। इसलिए नए विधान में हम लोग दया को ज़्यादा महत्व देते हैं, ईश्वर की दया हम लोग मांगते हैं। लेकिन पुराने विधान में लोग न्याय मांगते थे। प्रियजनों, इसलिए ये पुराने विधान में जब ईश्वर मार गिराता है और इस तरह का दंड देता है, यह सब सोच के आप कभी घबराना नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिकता का पहला भाग, पहला रास्ता ही है न्याय। हालेलुया। इसलिए आगे कहता है वचन 16, जो गड्ढा गहरा खोदता है वो स्वयं उसमें गिरे, उसका अपराध उसी के सिर लौटेगा, उसकी हिंसा उसी के सिर पड़ेगी। ये सब पुराने विधान में आज भी होता है, जरूर होगा, क्योंकि ईश्वर न्यायी है। लेकिन ईश्वर जितना न्यायी है उससे ज्यादा दयालु है, ये बात हम ना भूलें। हालेलुया। अब हम लूकस के सुसमाचार अध्याय 5, बहुत सुंदर संदेश लेके प्रभु खड़े हैं। कहाँ है मालूम है? गनेसरत के झील के किनारे खड़े हैं। कब है समय? सुबह, बड़े सुबेरे। कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग आए हैं। लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे, इतना सारा लोग। उस समय घटना हुई। घटना यही है, प्रभु ने
झील के किनारे लगी दो नावों को देखा, मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। तो उनका चेहरा कैसा था? मलिन थे। क्यों? पूरी रात मेहनत किया, कुछ नहीं मिले थे। दुखी थे, निराश थे, शायद भुनभुना रहे थे, शायद श्राप दे रहे थे। अंतरतम में काफी अंधकार था, क्योंकि कुछ नहीं मिला, पूरी रात मेहनत किया। ऐसी हालत में प्रभु ने उनको देखा। एक का नाम था सिमोन। प्रभु ने उनको बुलाया होगा और पूछा होगा, क्या मैं तेरे नाव पे आ सकता हूँ? तेरा नाव मेरे काम में लगा सकते हो? मतलब ही है। और शायद अनुमति दिया, इसलिए जाकर प्रभु आगे हम देखते हैं ईसा ने सिमोन की नाव पे सवार होकर किनारे से कुछ दूर ले चलने के लिए कहा। प्रभु किसी के नाव पे आता है, बोलेगा किनारे से कुछ दूर ले चलो। किनारे वो जगह जहां पर सारे गंदगी आके फंस जाता है, मतलब जो भी समुद्र की गंदगी सब किनारे पे आ जाएगा। लेकिन किनारे का मतलब है जहां पर हम अभी भी पाप की हालत में हैं और पानी पे चले आओ। किसी की गाड़ी में प्रभु आएगा, उनको धीरे धीरे पानी पे लेके आ। पानी बाइबल की भाषा में अभिषेक है और और क्या है? प्रभु की कृपा का प्रतीक है। पानी, गहरा पानी, संजीवन जल की नदी, ये सब जो प्रभु बोलता है। इसलिए पानी पे पूरा लेके आओ। आया, वहां बैठ के क्या किया? बैठे हुए जनता को शिक्षा दिया, वचन दिया। अब सबसे सुंदर वाक्य, अगला वचन और 14वां वचन। उपदेश समाप्त करने के बाद, कब? उपदेश समाप्त करने के बाद ईसा ने सिमोन से कहा, नाव गहरे पानी पे ले चलो, मछली पकड़ने के लिए जाल डालो। अभी वो डालो। पहले जो कम करता था रात में किया, अब करो। हालेलुया। अगला वचन, सिमोन ने कहा, गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके। हम पूरी रात मेहनत किया था, कुछ नहीं मिला, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। ध्यान से सुनिए, हमने रात भर मेहनत किया, थक गया था, हमारा थकावट हमसे कहता है अभी मत करो। हमारे दिमाग हमसे कहता है देखो पूरी रात किया, कुछ नहीं मिला, अभी भी नहीं मिलेगा। कुछ दिन ऐसा होता है पूरी रात मिला नहीं है, तो अभी 1 घंटे के बाद कहाँ कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये सब ठीक है, हमारा एक्सपीरियंस कुछ बताता है, वो सब ठीक है। लेकिन आपके कहने पर जाल डालूंगा। कहाँ जाल डालूंगा? पानी पे नहीं, कहने पे, मतलब वचन पे जाल डालूंगा। पहले वचन नहीं था। मेहनत तो हम करते थे, सेम गाड़ी है, मतलब यही तो नाव है, जाल भी सेम है, पानी भी सेम पानी है। लेकिन अभी फर्क क्या है? वचन मिल गया। आपके कहने पर जाल डालूंगा। हल्लेलुया। और यही है प्रियजनों फर्क। हमें कई लोगों के पास मेहनत करने की सब क्षमता, सब कुछ है, पर क्या नहीं है? वचन नहीं। प्रभु ने देखा इन लोग इतना मेहनती है, इतना काम किया, इसमें क्या चीज की कमी है? प्रभु ने देखा, इसलिए उनकी गाड़ी पे बैठ के वचन दिया। प्रभु को मालूम था इनके अंदर बाकी सब कुछ है, वचन केवल नहीं है। वो वचन दिया, कहने पे जाल डालना सिखाया। प्रियजनों, हमको भी यही करना है, उनके वचन पे काम करना है, वचन पे पढ़ाई करना है, वचन पे कुछ बिजनेस करना है, वचन के अनुसार अब शादी करना है, वचन पे जाके मेहनत करना है, वचन पे दोस्ती बनानी, सब कुछ वचन के ऊपर करना। तब क्या होगा? अगला वचन, ऐसा करने पर क्या है? वचन से, ऐसा करने पर बहुत अधिक मछलियां फंस गई, उनका जाल फटने को हो गया। ओ, जाल फटने को हो गया, इतना ज्यादा मछली। हालेलुया। ये फर्क कहां से आई? वचन। प्रभु अपना सारा काम वचन के द्वारा करता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु आज हमको बुलाते हैं, वचन को अपनाओ। इसलिए हम आपको बार बार बोलते हैं, ये वचन आप स्वीकार करेंगे ना, वचन पढ़ेंगे ना, पूरे 1 साल ये वचन पूरा एक बार पढ़ लीजिए। बाद में मौका शायद मिले ना मिले, हम नहीं जानते। इसलिए वचन ऐसा पढ़ने से काम में फर्क आएगा, आर्थिक स्थिति बदलेगी, घर की हालत बदलेगी, आपका भाग्य पलट जाएगा। हालेलुया। आगे प्रभु कहता है, अगला वचन क्या है? उन्होंने दूसरे नाव के अपने साथियों को इशारा किया, आकर हमारी मदद करो। वे आए, उन्होंने दोनों नावों को मछलियों से भर।
वचन मिलने से आप दूसरों के बारे में भी सोचेंगे, आप बांटने वाला बन जाएगा। आप केवल हमारा केवल मछली हम किसी को नहीं देगा, स्वार्थी नहीं होंगे। अब आप बांटने वाला, किसको किसको बुला सके, सब आओ, तुम भी भरो, सबको बुलाएगा। वचन मिलने से लोग देने वाला बन जाता है। हालेलुया। वचन नहीं है तो मैं और मेरा संपत्ति, मेरी संपत्ति, ऐसा रहेगा। जब वचन मिलेगा, ये मेरा नहीं है, सबका है, सबों को देगा। हालेलुया। ऐसा हो गया। अगला वचन, और सिमोन यीशु के चरणों पे गिर कर कहा, प्रभु। पहले क्या बोला था? गुरुवर बोला था, मास्टर। अब क्या है? प्रभु। मतलब वचन जब आपको मिल जाते हैं, आपका विश्वास बढ़ेगा, तब चमत्कार होगा। तब आपको समझ में आएगा ये केवल एक गुरु नहीं है, केवल टीचर मास्टर नहीं है, ये लॉर्ड है, ये प्रभु है, ईश्वर का पुत्र है। ये विश्वास सब जागेगा। वचन के द्वारा आपका विश्वास बढ़ेंगे। हालेलुया। आगे क्या कहता है? प्रभु मेरे पास से चले जाइए, मैं पापी मनुष्य हूँ। अपने पाप की याद आते हैं, अपनी कमजोरी को याद आते हैं, अपनी दुर्बलता को स्वीकार करते हैं, पछतावा, सच्ची पछतावा आ जाते हैं। ये दशा याकूब और योहन की भी हुई, जो जबदी के पुत्र और सिमोन के साझेदार थे। डरो मत, तब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे, प्रभु ने कहा। वचन 11, वे नावों को किनारे लगाकर सब कुछ छोड़कर ईसा के पीछे हो लिए। इतना आशीर्वाद उनको मिला था, अब सारे आशीर्वाद को छोड़ के प्रभु के साथ गया। शायद इसके पीछे क्या फिलॉसफी, क्या लॉजिक होगा इसके दिमाग में, पेतरुस के या सिमोन के। सिमोन सोचा होगा, एक बार ये आदमी का कहना माना तो इतनी मछली मिली, तो इनके संग जाके जो कुछ ये बोलेगा सब सुन के इनके काम पूरा करते जाएगा, जो बोलेगा करता जाएगा, तो कितना चमत्कार होगा। सोचा होगा पक्का। इसलिए वो ये सब कुछ छोड़ दिया। इसमें से और संदेश मिलता है, जो आशीर्वाद हमको मिलते हैं, अभी इनके लिए मछली, बहुत सारे मछली मिली, जो आशीर्वाद मिला है वो आशीर्वाद पे आनंद मनाते हुए बैठना नहीं। हालेलुया। हमें आनंद मनाने के लिए आशीर्वाद, जो गिफ्ट, जो आशीष मिली है, उस पे हमको फंसे नहीं रहना है, बल्कि सारी आशीषों के स्रोत, आशीषों के दाता, उसके पीछे जाना है, उसी पे आनंद मनाना है। मतलब दान में आनंद मना के बैठना नहीं है, दाता पे आनंद मनाना चाहिए। यही तो हमको पेतरुस और सिमोन पेतरुस हमको दिखा रहे हैं अपने करने के द्वारा, अपने इस काम के द्वारा। हमें ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? आशीर्वाद के रूप में बच्चा मिला, बच्चे पे फंसा हुआ रहता है। संपत्ति मिली, संपत्ति को ज़्यादा महत्व देकर बैठा है। नौकरी मिली, नौकरी बोल कर वहां पर बैठा हुआ है। प्रेज नो, दान है वो सब ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग में फंसते नहीं रहना। हम लोगों को प्रभु पे ध्यान लगाना है। वो आशीषों का स्रोत है, आनंद का वो स्रोत है, उसी पे हमको आनंद मना के चलना है। हालेलुया। और एक संदेश पे ध्यान देना अच्छा है खत्म करने के पहले, भले ही थोड़ा समय ज़्यादा हो गया। फिर भी लूकस 5:15, ईसा की ख्याति बढ़ रही थी। भीड़ की भीड़ उनका उपदेश सुनने, अपने रोगों से छुटकारा पाने के लिए उनके पास आती थी। काय के लिए आती थी? भीड़ की भीड़ दूर दराज से क्यों आती थी? उपदेश सुनना है, रोगों से छुटकारा पाना है, इसलिए सबको यीशु की जरूरत है। सभी लोग यीशु को चाहता है। बिजी बहुत हो गया, बहुत प्रसिद्ध हो गया। हालेलुया। तब यीशु का काम जब बढ़ गया, यीशु ये नहीं सोचा चलो भाई इतने सारे लोग दूर दराज से आए हैं, सबों को आज ज्यादा वचन देंगे, सबों को चंगा करेंगे, ये नहीं सोचा। अगला वचन, लेकिन वो अलग जाकर एकांत स्थानों में प्रार्थना किया करते थे। मतलब काम बढ़ गया। कौन सा काम था? वचन सुनाने का काम, अच्छा काम है। रोगियों को चंगा करने का काम, बढ़िया काम है। शक्ति, दुष्टात्मा की शक्ति से पीड़ित लोगों को छुड़ाना, शैतान को बाहर करना, बहुत अच्छा काम है। इतने अच्छे कार्य प्रार्थना के नाम पे छोड़ दिया।
क्योंकि प्रभु को पता था ये काम प्रार्थना के बदले में नहीं होगा। प्रार्थना की जगह में प्रार्थना ही चाहिए, काम केवल नहीं चाहिए। भले ही कितना अच्छा कार्य क्यों न हो, प्रार्थना को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, प्रार्थना का जगह नहीं ले सकता। तब जाके हम कहीं कहीं ये बातें देखते हैं, कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है कर्म ही पूजा है, वर्क इज माई वर्शिप। धोखा है, धोखा है। वचन कभी नहीं बताते हैं कर्म ही पूजा है। कर्म कर्म होता है, पूजा अलग होता है। कर्म पूजा का जगह कभी ले नहीं सकता। यदि आप सोचते हैं मैं तो बड़ी बिजी हूँ इसलिए मेरे को काम प्रभु ने दिया है, मैं वो काम करता हूँ, बच्चों को संभालता हूँ, वो करता हूँ, पैसा कमाने का कार्य करता हूँ, मेरे पास समय नहीं है बाइबल पढ़ने के लिए और प्रार्थना करने के लिए, प्रभु सब कुछ जानता है, मैं केवल पिता पुत्र कह के सो जाऊंगा, काफी नहीं है। अब कोई भी क्यों ना हो, ईश्वर के पुत्र होने के बावजूद यीशु इतना सुंदर कार्य, वचन की घोषणा का कार्य, रोगियों को चंगा करने का कार्य छोड़कर प्रार्थना के लिए चला गया। संदेश प्रभु देता है, प्रियजनों आप कोई भी हो, कितने अच्छे कार्य क्यों न करते हो, प्रार्थना छोड़ के, वचन छोड़ के आप काम करना शुरू करेंगे, काम आपको आज नहीं तो कल थका देंगे, आपके लिए विपत्ति और तकलीफ का कारण जरूर बनेगा। इसलिए प्रियजनों प्रार्थना का महत्व प्रभु सिखाते हैं। हमारे जीवन में क्या होता है, जब काम कुछ ज्यादा हो जाता है, जब घर में कोई आ गया, मेहमान आ गया, तो प्रार्थना को काट देता है और बातचीत ज्यादा करेंगे क्योंकि आज मेहमान आए हैं। कभी नहीं करना, इस तरह की विपत्ति पे फंसना नहीं। पारिवारिक प्रार्थना को छोड़ के कितने भी बड़े काम आप करते जाओ, आज नहीं तो कल विपत्ति घर पे पहुंच जाएगी। प्रभु हमको चेतावनी देता है, प्रार्थना को छोड़ना नहीं। हमारे प्रभु यीशु मसीह कृपा, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी लोगों को हमेशा प्राप्त रहे, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।